नाम बिना सब्बित सोहिना, नाम बिना पापी सो लहे, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। सार नाम सदगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक सिधाए। साहब सतर्क करें धर्मदास को, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। जब इन चीजों को साहब ने उठाया तो काफी विरोध साहब का हुआ। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जितने भी धंधे हैं, बिजनेस है, काम है, सब में नफा नुकसान लाभ हानि है। एक फेरी वाला अगर फेरी करता है, उसका सामान नहीं बिका, दूसरे दिन तक खराब हो जाता है, लेकिन सब में लाभ हानि है। लेकिन एक भक्ति क्षेत्र ऐसा है जिसमें लागत भी नहीं है, हानि भी नहीं है, नफा ही नफा है। इसलिए पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज इंसान धन के लिए कैसे कैसे दौड़ रहा है। यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, बहुत गुरु हैं अर्जगमाहीन, हरे द्रिब कछ संकट नहीं। जब उनमें अध्यात्म शक्तियां नहीं है तो कुछ नहीं दे सकते। सबसे बड़ा दान गुरु देता है नाम दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। नाम प्रमाण ना पावे सतगुरु मेहमान आन, तवे हंसा सत्य और झूठ सम्मान। यानी मैंने गुरु के लक्षण कई बार बोले हैं, इस तरह मैंने शिष्य के लक्षण भी बोले। साहब गुरु के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, फिर शिष्य का भी। हमें ध्यान होगा, हमें ध्यान रखना है। भक्ति की विधि क्या है, जिस मार्ग और पथ पर चल रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। जब तक हम ये इस बातें पूरी तरह नहीं समझे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। सबसे अहम भूमिका है गुरु की। तभी साहब ने अपनी वाणी में कहा, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। गुरु समाना शिष्य में, हाँ गुरु शिष्य में समाता है, ये कला है। शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तो दे। बस वो एक गीत है, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। अब साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज से जाए। इंसान जिस भी चीज से प्रेम करता है उसमें अपना कंसंट्रेशन पूरा छोड़ता है, और सुरती आत्मा है, जब उसका पूरा कंसंट्रेशन किसी चीज में समा जाता है वो वहीं हो जाता है। साहब के शब्द सटीक है, तुकबंदी नहीं है। जाकी सुरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। आगे फिर एक चीज कह रहे हैं, स्वेच्छा निर्मित तन। मौत भी आदमी खुद चाहता है और जीवन भी खुद चाहता है। मेरे पास भी कई लोग जो व्यथित हैं आकर कहते हैं, कृपा करो तन छूटे। देखा, वो एक कृपा मांग रहे हैं। यही तो इस जग की रीत है।
और जहां आशा तय भाषा हुई, इसको टार सके ना कोई। धर्मदास जी यहां साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझा कहो पुन तैसी। आपकी सुरती में कह रहे हैं गुरु और शिष्य को कैसे रहना है वो मुझे समझा करके बोलो। गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझाए कहो पुन तैसी। कृपा करके मुझे बतलाओ। एक बात मैं अक्सर बोल रहा हूं, दुनिया के जितने भी लोग हैं इस मत को तो स्वीकार करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान करना होगा। क्यों? आत्मा ध्यान है। जहां आपकी आत्मा होगी वहीं पहुंच जाओगे। अगर आप जगत के पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं तो बस आप वहीं भटकेंगे। इसलिए तो जगत के पदार्थों से उपराम होकर एक परमात्मा से अपनी लगन लगानी, ताकि आपकी पूरी एनर्जी, जो आपकी पूरी सुरता है, एक में समाये। कितने सहज और आम आदमी की भाषा की पकड़ में आने वाले शब्द कहे, जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। पर सूरत अभी कहां है? सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जो। अरे साहब साहब क्या करे? कहे साहब तेरे पास। दरअसल ये जीवात्मा एक अज्ञान अवस्था में आकर मन के कहने से ही जगत के पदार्थों की तरफ दौड़ रहा है। हमें देखना है कि दुनिया के लोगों का रुझान भौतिक पदार्थों में क्यों है। भौतिक पदार्थों में रुझान इसलिए है कि मन उसी तरफ प्रेरित करता है और हर आदमी मन का कथन पूरा पूरा स्वीकार कर रहा है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। अब मन पर जो असवार है, ऐसा विरला कोई, कबीरा ऐसा विरला कोई। जब आपका पूरा, बाकी किसी चीज में आनंद नहीं है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। मनुष्य अगर संसार के पदार्थों से आनंद प्राप्त करता है, उसके संसाधन क्या है वो सुने। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। आनंद की अनुभूति ज्ञानेंद्रियों के साथ होती है। आपने रमणीक दृश्य देखा, उसमें आप लुभा गए। दरअसल वो दृश्य लुभावना नहीं था। जो आपने उसको रंगत दे दी अपने पूरे कंसंट्रेशन की, इसके कारण से दृश्य लुभावना लगा। आप उसी दृश्य को देखें और आप उस अपना ध्यान उधर न दें। आप देख लें दृश्य को। जब तक आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें नहीं जाएगा, वो दृश्य आनंद नहीं दे सकेगा। इसी तरह आप कोई मधुरम शब्द सुने, अगर आपका कंसंट्रेशन उस शब्द में रोचकता नहीं अनुभव कर रहा है तो वो आनंदमय शब्द नहीं हो सकता। आप तीसरा आनंद त्वचा का है, कोमल स्पर्श। यही विषय है, यही सेक्स है। यदि वहां अपने विचार को आप चेंज करके देखें तो बस वहां कुछ नहीं है। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, गायनों के स्पेशलिस्ट थे, तो गायनों में तो वो निवस्त्र करके ऑपरेशन करते हैं, गर्भाशय का, बाकी चीजों का, ट्यूमर यूट्रस से निकालते हैं।
मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, जब आप वस्त्र रहित नारी को देखते, सुंदर भी आती होगी, क्या आप में सेक्स उत्पन्न होता है? बोला नहीं। मैं बोला, एक तो बात तय है, आपके बच्चे हैं, आप सेक्स की तरफ तो गए तभी तो बच्चे हैं ना। बोला हाँ, पर उस समय हमारी धारणा ये होती है ये एक पेशेंट है, इसका मतलब है हमारी फीलिंग ही हमें किसी चीज में आनंद देती है। जब तक हमारी आत्मा की इन्वॉल्वमेंट नहीं हमारे ध्यान की होती है, तब तक कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं है। बस यहां साहब ये कह रहे हैं, सूरज संभाले कहा जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतम ना जाए। इसलिए बोला भाई, आदमी आकर्षित अंग क्या है, विकार कैसे करता है। खैर मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं हूं, इस पर ज्यादा मुझे विवरण भी नहीं देना है, पर शास्त्रानुकूल नारी के 6 अंग पुरुष को आकर्षित करते हैं, और डॉक्टर लोग उन 6 अंगों का ही ऑपरेशन करते हैं। वो आकर्षित नहीं हो रहा है, बस अपनी सोच है। ये पहला मुख, दूसरा नितंब, दूसरा वक्ष क्षेत्र, पयोधर ब्रेस्ट, तीसरा कटी क्षेत्र, तो वो उसका भी ऑपरेशन करते। चौथा गर्भाशय, गर्भद्वार, तो उसका भी ऑपरेशन। 5वां नितंब, हिप्स। 6ठा जंघाएं। इसलिए आप देखना आज अंग प्रदर्शन में यही 6 चीजें प्रस्तुत की जाती है। डॉक्टर के आगे ये 6 चीजें होती है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सन्यासी जो है ज्ञान तत्व में रह करके वो आकर्षित क्यों नहीं होता है, वो सोचता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। किसी भी आदमी को उसकी वृत्तियों को जल्दी से पढ़ा जा सकता है। प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, मैंने ये कई बार बोला है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, ये आंख और मैथुन पर भी मैं कई बार बोल चाहूंगा। 8 प्रकार का मैथुन अष्ट प्रकरण है। आप किसी सर्वसोहन की सुंदरी जो जन्नी हुए, आप अपनी मां इतनी सुंदर और पूरी सोने की भी हो, तब भी बेटे का ध्यान नहीं जाता है, क्यों? सोच नहीं है, और सोच को हटा देता है। अपनी बहन कितनी भी सुंदर हो, बेटी कितनी भी सुंदर हो, बस एक सोच है ना। तो डॉक्टर ने कहा उस समय सोच नहीं होती है। इस तरह दुनिया के लोग 2 पदार्थों में ही आनंद गंभीरता से ढूंढते हैं। हालांकि साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं साफ साफ, 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी नारी। ये 5 इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ दौड़ेगी, इनकी आदत है। और ले देकर अगर दुनिया का आदमी किसी भौतिक संसार में सुख की आकांक्षा करता है, तो बस इन्हीं इंद्रियों का सुख ढूंढता है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे किसी लड़की का फोटो दिखाते हैं कि लड़के के लिए लड़की देखिए। मैं कहता हूं ठीक है, थोड़ा सा गहन छानबीन करना। बोला गुरुजी आप बताएं। मैंने कहा ठीक है। हाँ, मनुष्य के
की वृत्तियों को कैसे बताया जाए। शरीर के लक्षणों से भी उसकी वृत्तियां समझ में आती है। इसलिए एक सामुद्रिक, एक ज्योतिषी आदमी को देखकर उसकी वृत्तियों को समझता है, और महापुरुष भी समझते हैं। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, पर इन पर नियंत्रण हो सकता है। एक बार एक ज्योतिषी आया, सामुद्रिक आया। शुक्रात के कुछ शिष्यों ने उन्हें अपने हाथ दिखाए। उन सबको उनके गुण और स्वभाव के अनुसार वो सामुद्रिक बोलता गया। उनमें एक भाव हुआ, वो चुपके से उसे शुक्रात के पास ले गए। वो शुक्रात को नहीं जानता था। शुक्रात का हाथ दिखाया। शुक्रात का हाथ देखकर सामुद्रिक ने बोला, यह आदमी बहुत कपटी होना चाहिए। यह आदमी बहुत फरेबी होना चाहिए। इसमें बहुत विषय विकार है। यह आदमी बड़ा धूर्त टाइप है। मैंने आज तक जितने हाथ देखे उनमें से सबसे ये गंदा इंसान है। शुक्रात के शिष्यों ने डंडे उठाए उसे मारने के लिए। शुक्रात ने कहा, रुक जाओ, नहीं मारो। ये सामुद्रिक सत्य कह रहा है, ये सभी दोष मुझ में हैं, लेकिन मैंने ज्ञान से इनको नियंत्रित किया हुआ है। कुछ लोग, इसका मतलब है कि इन वृत्तियों को मनुष्य साध सकता है। यहां साहब भी एक शब्द कह रहे हैं, षट सुधरत सतसंगत पाही। षट सुधरत सतसंगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। षट कहते हैं मूर्ख और जिद्दी, वो भी सुधर जाते हैं सत्संगत को पाकर। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार से सामुद्रिकी पर भी थोड़ी बात करूंगा, ज्योतिष पर। तो सामुद्रिक ने जब ऐसा बोला तो शुक्रात ने कहा, ये बहुत अच्छा ज्योतिषी है, इसने मेरी सब चीजों को देखकर जो व्याख्या दी है ये बहुत अच्छी व्याख्या है। ये सभी दोष मुझ में हैं, पर मैंने ज्ञान तत्व से इनको नियंत्रित किया। तभी तो साहब कह रहे, राम एक तापस्त्रियतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। उदाहरण के लिए साहब ने भी सामुद्रिकी का बहुत बड़ा व्याख्या की है, जिसको मैं फुटकर में फुटीक में बोलता भी गया हूं सत्संग में। जिस आदमी की गर्दन यहां से नहीं हो, जैसे आप देखते हैं बहुत कम हो, जैसे आप वन मानुष की देखते हैं, शेर जो है वो वन मानुष से नहीं लड़ना चाहता। शेर एक बहुत चतुर जानवर है, वो अपने शिकार की
गर्दन पकड़ता है, जहां श्वास नालिका, इतना चालाक है। और शेर स्वभाव से आलसी है, सोता ही रहता है। वो श्वास की नली को पकड़ता है। इसी तरह विष भी इंसान की श्वास की नलिकाओं को पर प्रभाव डालता है, वो अवरुद्ध हो जाती है और आदमी मर जाता है। तो साहब ने कहा जिसकी गर्दन छोटी होगी, बहुत कपटी होगा, वो बड़ा धूर्त होगा। जिसकी बॉडी काफी है लेकिन सर छोटा है, साहब कह रहे आप उसको सीधा यम का दूध समझना। जिस इंसान की ये उंगलियां, नाखून आगे से कम हो और गोल हो, बहुत धूर्त होगा। जिसके पांव का पंजा फैला हुआ हो, वो भी इंसान बहुत छल कपट करने वाला होगा। जिसका यहां से माथा कम है, वो भी बहुत धूर्त होगा। इस तरह नारी के अंगों पर भी साहब ने बहुत शब्द कहे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर साहब नहीं बोला। पर साहब कह रहे हैं जब वो नाम की प्राप्ति हो जाती है, काग पलट हंसा कर देना, ये सभी प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा आनंद है। तीसरा, भाई पहला तो आनंद है प्रथम चक्षु इंद्र को साधे, आंखों का सुंदर रूप चक्षु की पूजा, इसी से आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए चित्वनो एक अष्ट प्रकार के मैथुन में पहला मैथुन कहा गया है। सुन तो सुनना आदि, इसकी मैं व्याख्या कर चुका हूं, बार बार नहीं बोलना है। अब तीसरा, मुख से आदमी आकर्षित होता है। आप कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ खाओ, अगर आपका ध्यान नहीं है उसमें से स्वाद ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इन इंद्रियों की को आनंद की अनुभूति सिर्फ पदार्थ नहीं देते हैं, इसमें हमारी आत्मा की जब इन्वॉल्वमेंट होती है तब वो रंग चढ़ता है। सीधी बात है, विषयों से जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो आत्मा का आनंद है। ये कहने से आदमी बौखला जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं। आओ मैं इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा। जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं आ सकता है। आपकी आत्मा आनंदमयी है। जहां आपका कंसंट्रेशन रुका, वो सब पदार्थ आपको बहुत प्रिय लगेंगे और पूरे जीवन में इंसान की ये वृत्ति चेंज होती रहती है। आपका ध्यान जगत के पदार्थों में विविध तरीके से पूरा जीवन रहता है। सबसे पहले मनुष्य बहुत प्यार करता है मां को, वो मां को बहुत प्यार करता है। उसका पूरा ध्यान मां में है। क्यों? देखो उसके पास कितनी बड़ी ताकत है। आत्मा की ताकत तो आपको हर जगह दिखेगी, जीव जंतुओं की क्रियाओं से भी दिखेगी, बड़ी बड़ी चीजें दिखेगी। बच्चा मां को पहले खुद भाषा सिखाता है। बच्चे के पास इतना ज्ञान है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपकी मां आपका हाथ पकड़े, आप नहीं जान पाएंगे मां है। बहन पकड़े, आप नहीं जान पाएंगे कि बहन ने पकड़ा। बेटी पकड़े, आप नहीं जान पाएंगे कि बेटी ने पकड़ा।
और अगर पत्नी पकड़े आप नहीं जान पाएंगे, बच्चा जान जाता है। आप सोचें उस समय उसकी पूरी ऊर्जा, अभी इंद्रियां प्रबल नहीं हुई है, अपने में है। मैं उदाहरण देता हूं, बच्चा अपनी मां को अपना बहुत बड़ा संरक्षक मानता है। आजकल तो क्या है मैं बताऊं, आजकल पूरी दुनिया फैशन पर है, मेकअप पर है। मैं आपको अगर एक बात बताऊंगा तो शायद आप मुझे निंदक कहेंगे। मैं प्रीचर लोगों को, महात्माओं को भी देखता हूं, टीवी पर आते हैं, मेकअप करके आते हैं। सजन तो एक सेक्स है। चाल ढाल, बोलचाल, खान पान, पहनावे से इंसान को जाना जाता है। एक महात्मा को वो एक कोई ऐसी क्रीम भी आती है जिसको लगाने से आदमी लाल लाल दिखता है, वो लगा के आते हैं। एक महात्मा आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करता है केवल ज्ञान से, इसलिए वो प्रिय भी है। ऐसा होता है आजकल ब्यूटी पार्लर का सिस्टम बड़ा है, श्रृंगार संसाधन बहुत हैं दुनिया के अंदर। मैंने जब ये बात बोली कि माताएं बहनें इस तरफ ज्यादा झुक गई है, तो मुझे एक बहन ने बोला, साहब जी आदमी भी कोई कम नहीं है, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाता है। मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा आदमी ब्यूटी पार्लर में जाकर क्या कर रहा है? बोला जाता है मेकअप। तो उस माता ने क्या किया था, इतना मेकअप किया था कि मैं उसको नहीं पहचान पाया। आप आश्चर्य करेंगे, वो मेरे छोटे भाई की बहू थी, घर की लड़की थी। जब ब्याह में वो आई तो मैंने उसको नहीं पहचाना, जबकि मैं उस लड़की को बचपन से जानता था। आप सोचे ना, ब्याह भी मैंने कराया था, मैं उसे नहीं पहचाना। मैं उससे कहा, आप ये लड़की जिसका ब्याह हो रहा है उसकी सखी है? तो बैठे हुए लोग बाकी ठहाका मार उठे, आश्रम में ठहाका मार उठे। क्योंकि वो ऐसा मेकअप करके आई थी। उसका बेटा उसको नहीं पहचाना। वो बहुत रो रहा था मां के लिए। बच्चे के रोने को समझना, रोना उसकी भाषा है। बाद में उसको कैसे पता चला, जब मां ने उसको दुग्धपान कराया, मां का दूध पीने के बाद वो संतुष्ट हुआ कि ये मेरी मां है। एक बच्चा और रो रहा था, मां कोई कार्य कर रही थी। दूसरी स्त्री ने उठाया, तब भी वो रो रहा था। बड़ा प्रयास किया, तब भी रो रहा था। 2-3 माताओं ने प्रयास किया, गोदी में उठाया, तब भी रो रहा था। जब उसकी मां ने उठाया, उसने रोना बंद कर दिया। यानी स्पर्श से वो जान गया ये मेरी मां है। आप नहीं जान पाएंगे स्पर्श से। मैंने एक चुटकुला पहले भी बोला था। एक अध्यापिका है लड़की, हमारे आश्रम से काफी लोग दूध लेते हैं। गौशाला बहुत बड़ी है, 400 पशु है हमारे पास। मैं गौशाला बंद करना चाहता हूँ, बहुत उसमें खैयत है।
तो वो दूध उसके पास पहुंचाना पड़ता था। उसने मुझे प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरा बच्चा भी है छोटा, मैं अध्यापिका भी हूँ, मेरे पति भी सर्विस करते हैं, समय नहीं मिलता है, भगम भगी में मैं सब काम करती हूँ, तो कृपा करके दूध मेरे रोड से ही 100 गज दूर है, वहाँ पहुँचा दिया करो। मैंने अपने लड़के को बोला, भाई इसको दूध पहुँचा दिया करना घर में। थोड़े दिन पहुँचाया। लड़का बाद में आकर मुझे कहने लगा, गुरुजी उसके घर दूध नहीं पहुँचाना है। मैं बोला क्यों? बोला बाकी दूध लेट हो जाता हूँ मैं, जब उसकी तरफ मैं गाड़ी डाइवर्ट करके जाता हूँ। इससे क्या होता है, लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाने होते हैं और आप लेट आते हैं, उनको दूध देना होता है। मैंने कहा उसको फिर मत दो। बोला उस एक के कारण से काफ़ी आदमी का हर्जा होता है। मैंने बोला ठीक है, उसको नहीं दो। उसको मैंने समझाया, भाई कहीं और से दूध ले लो, आपको दूध नहीं दे पाएंगे, आपके कारण से सैकड़ों लोगों को व्याधान पड़ता है। ठीक है। 2 दिन बाद वो फिर मेरे पास आई, कहा गुरुजी आप हमें चाहे दूध नहीं दो, हम चला लेंगे, लेकिन हमने एक कुत्ता पाला हुआ है, अंग्रेज कुत्ता, वो बाकी दूध पी नहीं रहा है, उसको दूध दिया। विचार किया, उसको भी दूध दिया, वो बाकी दूध क्यों नहीं पिया? क्योंकि एक तो हमारे दूध में प्योरिटी थी, दूसरा हम जो उसको चारा वगैरह खिलाते थे शुद्ध होता था, उसमें डाई यूरिया का वो नहीं। कुत्ते ने उस दूध को समझ लिया था। इस तरह बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन माँ में है, माँ के स्पर्श से ही जान जाता है मेरी माँ है, बस वाह। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन किसी चीज में है, आप उसमें समा जाएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, आप चाहे, तीसरा है मुख का स्वाद, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन खाना, अगर आपका ध्यान भोजन में नहीं है, उसका स्वाद अनुभव ही नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है हर आनंद की अनुभूति हमारे कंसंट्रेशन से ही है। तभी तो साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है। चौथा, स्पर्श का आनंद। जब आप व्यथित हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं है किसी भी चीज में, तो स्पर्श का आनंद भी आपको अनुभव नहीं होगा। दूसरा है कानों का आनंद है। 5 आनंद है 5 इंद्रियों के। कितना भी मधुरम गीत चल रहा है, अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं आएगा। इसका मतलब है आनंद का स्रोत जगत के पदार्थ नहीं है। जगत के नीरस पदार्थ आनंदमय तब होते हैं जब हमारा उसमें कंसंट्रेशन जाता है। आपका पूरा कंसंट्रेशन जिन पदार्थों में चला जाता है आनंद, इसलिए कंसंट्रेशन पूरा नाम में हो, तब फिर उसकी रंगत आप देख लेना। नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग। इसलिए सुमरण एक बहुत बड़ी ताकत है। आपको चिंतन से, 8 प्रकार के मैथन में चिंतनों भी मैथन है। आप जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही आपको अनुभव होगा। यहां साहब कितना सटीक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। दिन भर ये आनंद। इस यहां पर साहब कैसा सटीक शब्द कह रहे हैं, संतो मोए देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। हाँ, आनंद से भरपूर आत्मा आनंद को बाहर खोज रही है।
वो तो आनंद आप में अविरल है, आत्मा तो आनंदमय है, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। बस अब साहब धर्मदास को ये कह रहे गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझाए कहो पुन तैसी। साहब कह रहे जैसे मीन बार की प्रीति, जैसे पानी और मछली की प्रीत है, ऐसे प्रीत लग जाए गुरु चरण में, प्रभु में, सब कुछ हल हो जाएगा। बस ये सूरत संभालना, इसको बाकी चीजों में नहीं जाने दो। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे। अरे मन गया आपका, अगर आप नहीं जाएंगे, मन जाता है जाने दे। गह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तो इस तरह से बस ये पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। एक दार्शनिक ने कहा, अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते तो सिर्फ आंख बन जाओ, अपने में ही सिर्फ रहो, ये बाहर नहीं मन जाए। तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एक रहे, हंस कबीर का है। हर चीज को नापने का एक साधन है। देखो दूरी को नापने के लिए इंची टेप वगैरह है, दूध को नापने के लिए लीटर वगैरह है, किसी वस्तु को नापने के लिए तोलने के लिए बट्टे वगैरह है। सब चीजों का मूल्यांकन कर के लिए संसाधन है। इस तरह आपका ध्यान है या नहीं बॉडी में, इसको नापने का एक संसाधन है। श्वास सुरत डोरी जाए। आपका ध्यान अगर श्वास में अमृत है, आपका ध्यान श्वास में ही है और कहीं नहीं है, तो आप समझना आप अपने में मौजूद है। अगर ये हट गया तो फिर आप बाहर निकल गए। तभी तो साहब अपने शब्द में एक बात कह रहे हैं, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोग सुनाए। फिर क्या कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम मान। इसलिए सूरत हमेशा आनंदमयी है, इसको आनंद आहूत नहीं करना है। इंद्रियों के आनंद के लिए हमें विषय कहते हैं ना, विषय आनंद। क्या है विषय आनंद? आंखों का विषय है दृश्य, ये उसका विषय है, वहीं से आनंद मिलेगा, आंखों को बाकी नहीं मिलता है। मुंह का विषय है रस, तो इसलिए खट रस है, रस की चीजें खाता है आदमी। कान का आनंद है शब्द, इसलिए आदमी म्यूजिक सुनता है। तो इस तरह से ये विषय आनंद कहलाते हैं सब। आंखों को सौंदर्य के बिना आनंद नहीं मिल सकता है, कानों को शब्द के बिना आनंद नहीं मिल सकता है, मुंह को रस के बिना आनंद नहीं मिल सकता है, और त्वचा को स्पर्श के बिना आनंद नहीं मिल सकता है, नासिका को गंध के बिना आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए ये डिपेंड है। लेकिन आत्मा को आनंद किसी भी पदार्थ से नहीं मिलता है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, आनंदमय है। इसलिए आनंद आत्मा की वृत्ति है। इसलिए आत्मा रूप में बैठ करके अपने वजूद में आओ, पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए। और उसका संसाधन, उसका पैमाना है श्वास और सूरत। श्वास श्वास प्रभु समझ ले। अगर आप श्वासा पर बैठे हुए हैं तो आप समझना आप अपने में हैं, क्योंकि आपकी आत्मा श्वासा में है। वाह, श्वास श्वास प्रभु स्मर ले, व्यथा श्वास ना होए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। अच्छा साहेब, समय हो रहा है, कल पुनः फिर हाजिर हो।